हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 8। तो इसमें हम लाभ हानि का 8वां पार्ट देखेंगे, लाभ और हानि 8वां पार्ट। तो इस लेक्चर में हमारा क्या रहेगा, पहले उस पर थ्योरी देखते हैं, फिर हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आएगा आपका एक फर्स्ट पॉइंट में पहला पॉइंट है सीपी सेम। सीपी सेम का मतलब है आर्टिकल की बात कम से कम 2 बार जरूर होगी। सेम का मतलब कंपैरिजन, और कंपैरिजन कम से कम 2 वस्तुओं में किया जाता है। तो 2 बार सेल कर रहे हैं, सीपी सेम मतलब एक ही वस्तु को हमें कितनी बार सेल करना है, कम से कम 2 बार। 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 बार 4 बार, बट मिनिमम 2 बार तो होगा ही होगा। तो सीपी क्या है, सेम। दूसरा, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। सेकेंड पॉइंट है, जब मैंने पहली बार बेचा मुझे प्रॉफिट हुआ, जब मैंने दूसरी बार बेचा मुझे क्या हुआ, लॉस। तो और दोनों केस में प्रॉफिट और लॉस कैसा है, सेम। अगर पहली वस्तु पे पहली बार 40 रुपये कमाए तो अगली बार 40 रुपये का क्या हुआ, नुकसान। तो ये जहाँ भी आपको 2 पॉइंट मिल जाएं वहाँ आपसे पूछेगा सीपी। तो जो सीपी का फॉर्मूला है वो आएगा SP1 SP2 अपॉन 2। जब प्रॉफिट हुआ तो उसका नाम क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस 1। जब लॉस हुआ तो उसका नाम क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस 2। तो ये सीपी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। इसके लिए 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, पहला सीपी सेम हो, दूसरा प्रॉफिट और लॉस कैसे हो, सेम। जिस आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा था उसी आर्टिकल पे क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम सीपी को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों वो देखते हैं। तो SP1 CP इक्वल टू SP1 क्या आएगा, CP प्लस प्रॉफिट प्लस SP2 CP माइनस लॉस अपॉन 2। CP प्लस CP 2CP। प्रॉफिट लॉस की वैल्यू कैसी है, सेम। ये रूल तो तभी लगेगा। तो प्रॉफिट और लॉस आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, CP इक्वल टू CP। तो इसका मतलब, तो ये फॉर्मूला हमारा सही है। तो हमें इसको इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो ऐसा तभी होगा जब एक आर्टिकल को 2 बार सेल किया जाए और पहली बार प्रॉफिट या लॉस, दूसरी बार उसका अपोजिट, पहले प्रॉफिट है तो बाद में लॉस, पहले लॉस है तो बाद में प्रॉफिट, और उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम, चाहे वो रुपए में हो चाहे वो परसेंट में। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ सेलिंग प्राइस 1। तो सेलिंग प्राइस 1 क्या होगा, CP प्लस प्रॉफिट 1। अब सेम नहीं है, प्रॉफिट नॉट इक्वल टू लॉस वाला केस आया जब प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू आपस में सेम ना हो। दूसरा SP2, वहाँ पर सपोज करते हैं लॉस हो रहा है तो माइनस L2। P1 मतलब प्रॉफिट 1, L2 मतलब दूसरी बार में लॉस हुआ। 1 2 लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अब दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। CP से CP क्या हो गया, कैंसल आउट। SP1 माइनस SP2 इक्वल टू P1 प्लस L2। और यही हमारा लॉजिक है कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, किसका डिफरेंस, SP1 माइनस SP2, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस के सम के क्या है, इक्वल। तो ये लॉजिक है। तो अब जो मेन रिजल्ट है वो देख लेते हैं। नोट, SP डिफरेंस, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस इक्वल होगा हमेशा प्रॉफिट डिफरेंस। अब इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं कि मैंने क्या लिखवाया आपको, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट के डिफरेंस के क्या है, बराबर, बट ऊपर तो जोड़ आ रहा था, सम आ रहा था। तो उसका रीज़न क्या है वो देखते हैं अभी। अब SP1 दोबारा इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट 1, SP2 बराबर CP प्लस प्रॉफिट 2। पहली बार भी बेचने पे लाभ हुआ,
और दूसरी बार भी बेचने पर क्या हुआ, लाभ हुआ। अब दोनों को माइनस करते हैं, तो SP1 माइनस SP2, CP से CP कैंसिल आउट, P1 माइनस P2, ये लॉजिक आया। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस डिफरेंस और इसका मतलब है प्रॉफिट डिफरेंस, तो ये लिखवाया था। तो हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट के डिफरेंस के क्या होगा, इक्वल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब देखते हैं, अब बात आई, देखो प्रॉफिट अगर मैं कह रहा हूँ कि 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उधर 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो गैप कितना का आया, 10 का। बट अगर मैं कह रहा हूँ 40 का प्रॉफिट हुआ, 30 का लॉस हुआ, तो लॉस किस में डिनोट होगा, माइनस में। अब दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 40 और -30 का डिफरेंस कितना आएगा, 70। देखो लिया तो हमने वहाँ डिफरेंस ही है, बट लॉस किस में लिखा जाता है, माइनस में, और डिफरेंस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो ये इसका लॉजिक है कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट के डिफरेंस के इक्वल होगा। जब माइनस, जैसे एक सिंपल सा नंबर है, x माइनस वाई फाइंड करना है। अगर x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है, तो डिफरेंस 6 में से 3 घटाए 3 आ जाएगा। बट y की वैल्यू अगर -3 है, तो जब 6 में से -3 को घटाया जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसी तरह से प्रॉफिट और लॉस डिफरेंट होते हैं, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। तो उस केस में हमें जोड़ देना है। अगर दोनों प्रॉफिट है तो अभी माइनस कर देना, दोनों लॉस है तब भी क्या करेंगे हम, माइनस। तो ये हमारा लॉजिक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इससे क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी सॉल्व होंगे। तो मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर आपको ये शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला पॉइंट हमने देखा है कि CP इक्वल टू SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2। ऐसा तब होगा जब प्रॉफिट और लॉस आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर किसी दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हानि। देखो उतना ही लाभ होता है जितना की हानि, मतलब लाभ और हानि कैसे हुए, सेम। आगे वस्तु का क्रय मूल्य, तो अगर किसी वस्तु को, आगे क्या लिखा है, उस वस्तु को, तो आर्टिकल कैसा है, सेम। अगर आर्टिकल सेम है तो दोनों की कॉस्ट कैसी आएगी, सेम। अगर कॉस्ट सेम है तो पॉइंट मिल गया। तो CP निकालने का फॉर्मूला क्या था, SP1 1554 प्लस SP2 अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला था। तो 4 और 2 6, 9 और 5 14, 8 और 1 9, 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 7 3, ये हमारे पास क्या आ गया, CP। ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। बेसिक से देखते हैं, तो SP1 आपको दिया हुआ है, SP1 हमें दिया है 1554 बराबर CP प्लस माना प्रॉफिट x, तो CP प्लस x लिख दिया। 1392 बराबर CP, लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ, जितना कि लाभ हुआ था। लाभ कितना हुआ है, x, तो हानि कितनी आ जाएगी, CP में से हानि को घटाएंगे तभी सेलिंग प्राइस आएगा, तो -x। अब दोनों को ऐड कर दो, 4 और 2 6, 9 और 5 14, 8 और 1 9 और 2 इक्वल टू, जब ऐड करोगे तो 2CP आएगा, और CP हमारे पास आ जाएगा 2946 अपॉन में 2, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये बेसिक अप्रोच है और ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। तो डायरेक्ट रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, तो पहले इस लाइन को पढ़ो, यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, तो पहले जितना भी सेलिंग प्राइस था, अब सेलिंग प्राइस का उसका डबल। तो इस लाइन को पहले लिख लेते हैं 1:2, ये S1 है, ये S2 है, बस ये कह रहा है। आगे जनरली बच्चे क्या करते हैं, 1 को नाम दे देंगे CP और 2 को नाम क्या दे देंगे, SP। अब ये कोई लॉजिक नहीं होता, इसने क्लियरली लिखा हुआ है जब SP को डबल कर दिया जाए, तो पहले भी SP था और बाद में भी क्या है, SP। ऐसा करने पे हुआ क्या, तो कह रहा है इस पर होने वाली हानि प्रतिशत समान लाभ परसेंट में परिवर्तित हो जाती है। तो मतलब जो हानि हो रही थी
अब उतना ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे हैं, सेम। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, जब आपको पता है प्रॉफिट लॉस सेम है तो सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहला सेलिंग प्राइस प्लस दूसरा, पहला 1 है, दूसरा कितना है 2/2। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 4, 3। तो एसपी और सीपी का रेशो आ गया। फिर कह रहा है वस्तु पर होने वाली हानि %। तो सीपी 3 था, हानि कब हो रही थी, जब 2 में बेच रहा था। तो हानि कितने की हो रही है, 1 की। तो 1 की हानि कितने पे, हानि हमेशा किस पे होगी, सीपी पे। सीपी कितना है 3 गुना में 100। तो हमारा आंसर आ गया 33 सही 1/3%। कहीं भी एक्स वगैरह कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन आसान है, लॉजिक नहीं क्लियर तो फिर आपको एक्स मानना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक साइकिल को 700 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 514 में बेचने पर प्राप्त हानि से 16 रुपये अधिक है। अब देखो इसमें तो लाभ हानि सेम ही नहीं है। वो कह रहा है जो लाभ है वो हानि से 16 रुपये क्या है ज़्यादा, सेम तो नहीं है। अगर प्रॉफिट लॉस सेम नहीं है तो लॉजिक वर्क नहीं करेगा। तो अब हम इसको सेम बनाते हैं। जब 700 में बेचा तो उससे 16 रुपये क्या मिले ज़्यादा, किससे, हानि से। अगर वो 700 रुपये कम में बेचता, 700 रुपये क्या करता, 700 में से 16 घटा के बेचता तो उसे लाभ कम हो जाता। अगर लाभ कम होगा तो जितना सस्ता करके बेचेगा उतना प्रॉफिट कम होता जाएगा, और या फिर जितना सस्ता करेगा उतना लॉस बढ़ता जाएगा। दोनों का मीनिंग सेम है। अगर 200 की आर्टिकल को 250 में बेचोगे तो 50 कमाओगे, 240 में बेचोगे तो 40 कमाओगे। तो जैसे से कम करते जाएंगे तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम। तो प्रॉफिट ज़्यादा था तो मैंने प्रॉफिट कम कर लिया। तो 700 की बजाय मैंने उसे बेच दिया 700 माइनस 16 684 में। अगर मैं उसे 684 में बेचता हूँ तो लाभ और हानि कैसे हो जाएंगे, सेम। अगर लाभ और हानि सेम है तो सिंपल सा फॉर्मूला CP इक्वल टू SP1 प्लस SP2 बटे में 2। 4 और 4 8, 8 और 1 9, 6 और 5 11। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 9 9। ये हमारा आंसर आ गया, CP आ गया। आगे पूछा क्या उसने, वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरी अप्रोच कह रहा है वो लाभ हानि से 16 रुपये ज़्यादा है, तो हानि 16 रुपये क्या है, कम। तो अगर हम हानि को बढ़ा लें तो लाभ और हानि कैसे हो जाएंगे, सेम। तो जब हानि हो रही थी तब 514 में बेच रहा था। अब हानि कब बढ़ेगी, जब सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम। तो मुझे इसमें से 16 क्या करना होगा, माइनस। तो मुझे और सस्ता करना होगा जिससे कि मेरी हानि क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो -16 तो कितना आ जाएगा 498 प्लस में 700 8 9 11 डिवाइड बाई 2। सोल्व करने पे आ जाएगा 599। तो ये हमारे पास CP आ गया। तो ये जो क्वेश्चन थे यहाँ तक थे आपके SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2 वाले, जहाँ पर प्रॉफिट और लॉस कैसा था, सेम। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें प्रॉफिट और लॉस सेम नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे किसी वस्तु को बेचने पर 4 गुना लाभ होता है यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए। कह रहा है जब हम विक्रय मूल्य को दुगना करेंगे तो लाभ क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो पहले रेशो बनाते हैं। मैंने सेलिंग प्राइस को दुगना किया 1:2 S1 S2। लाभ P1 P2 क्या हो गया, 4 गुना। मतलब 1 से कितना हो गया, 4। तो अब देखो यहाँ से आपको लॉजिक सीखने को मिलेंगे कि कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको बताया था सेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट के डिफरेंस के क्या होना चाहिए, इक्वल। ये लॉजिक था बस हमारा। तो देखो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है, 1। प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 3। तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट का डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, बट ये बराबर तो आ ही नहीं रहे। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो बराबर करने के लिए किससे गुना, 3 से। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 3। अब मैच हो रहा है। तो अब देखो आगे पूछ क्या रहा है, तो लाभ का %। तो देखो यदि सेलिंग प्राइस को दुगना कर दें तो मतलब ये सोचने की बात है, ऐसा कर नहीं रहा एक्चुअल में, कि अगर ऐसा करता तो यहाँ पर ये नहीं सोचना लाभ कौन सा पूछा है, पहले वाला या बाद वाला। तो ऑब्वियस है कौन सा लाभ पूछा हुआ है, पुराने वाला। तो जब सेलिंग प्राइस पहला सेलिंग प्राइस था तो अब रेशो में वही लिखो जो जरूरी चीज़ है, CP प्रॉफिट SP।
पहला प्रॉफिट पहला सेलिंग प्राइस, यह आएगा। तो अब इन दोनों रेशो को 3:6, 1:4 इनको डायरेक्टली कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कैसा होना चाहिए था, सेम, वो हमने बना लिया। तो पहला सेलिंग प्राइस है मेरे पास 3, तो सेलिंग प्राइस में तो 3 लिख देते हैं। उस टाइम प्रॉफिट कितना था, 1, पहला प्रॉफिट 1। अगर 1 का प्रॉफिट था, 3 में बेचा, तो वस्तु थी कितने की, 2 की। ये हमारे पास सीपी आया। तो अब 1 कमाया है किस पे, सीपी पे। सीपी कितना, 2 गुना में 100। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट आ गया 50%। ये उसका प्रॉफिट का परसेंट आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला टारगेट है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशो मिला, वहाँ से डिफरेंस सेम करो। डिफरेंस सेम करने के बाद सीपी और एसपी का रेशो बना लो। कौन सा सीपी कौन सा एसपी, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब सीपी बनाने का रूल क्या होगा, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, तो जब दोनों को माइनस करोगे तब क्या आएगा, सीपी आएगा। अगर लॉस होता तो हम सीपी में उसमें सेलिंग प्राइस में ऐड कर देते तो सीपी आ जाता। नेक्स्ट देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए तो लाभ 5 गुना हो जाएगा। विक्रय मूल्य 3 गुना हो गया, 1 से कितना हो गया, 3, ये तो आ गया S1 S2। लाभ 5 गुना, 1 से कितना हो गया, 5, P1 P2। अब ऐसा तो हो गया। अब दोनों का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम। यहाँ डिफरेंस है 2 का और यहाँ डिफरेंस है 4 का। सेम तो नहीं आ रहा, सेम बनाने के लिए किससे गुना, 2 से। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ रेशो रहेगा 1:5, ये आ गया। अब उसने पूछा है तो लाभ परसेंट, वास्तविक लाभ पूछ रहा है, तो CP प्रॉफिट 1 SP1। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 2, प्रॉफिट कितना है, 1, 2 में बेचा, 1 कमाया, तो वस्तु थी कितने की, 1 की। तो 1 प्रॉफिट कितने पे, 1 पे, गुना में 100। तो प्रॉफिट का परसेंट कितना आ गया, 100%। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी, क्वेश्चन को पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। लॉजिक थोड़े स्ट्रॉन्ग रखो। सेलिंग प्राइस का रेशो दे रखा है, प्रॉफिट का रेशो दे रखा है, तो यहाँ से लॉजिक निकलता है डिफरेंस से। जब मैं आपको रेशो चैप्टर करवाऊंगा उसमें आपको 7 मेथड बताऊंगा, उन 7 मेथड से पूरा मैथ सॉल्व हो जाएगा, जिनमें से एक मेथड ये भी है, अंतर सेम, डिफरेंस कैसा होगा, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस वस्तु पर मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का क्या है, 20 गुना। तो कौन 20 गुना है, मिलने वाला लाभ हानि का 20 गुना है। तो लाभ हानि का क्या है, 20 गुना। तो हम रेशो बनाते हैं, प्रॉफिट रेशो लॉस। लाभ 20 गुना है किसका, हानि का। हानि कितनी है, 1 की। तो लाभ 20 गुना है, तो रेशो बन गया 1:20 या 20:1, जो भी बनाना चाहो। अब लॉजिक आपको क्या बताया था, लॉजिक हमारे पास था सेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट के डिफरेंस के बराबर होगा। तो अब देखो लॉस किस में लिखा जाएगा, माइनस में। तो आप कह सकते हो प्रॉफिट प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस के योग के बराबर होगा। एडिशन तो प्रॉफिट और लॉस का करना है, डिफरेंस किसका निकालना है, सेलिंग प्राइस का। तो अब देखो इसमें अब लॉजिक क्या कहता है, अगर मैं इसे लिखता हूँ प्रॉफिट तो ये 20 है, अगर लॉस लिखता हूँ तो क्या है, -1। तो अगर ये -1 है तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 20 और -1 का डिफरेंस कितना आएगा, 21। ये आ गया। और अभी बताया था ये डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ये 800 - 275। तो 21 यूनिट किसके बराबर है, जब 200 माइनस करो पहले 600 फिर 75 525। 21 दूना 42, 21 पाँचा 105, ये 25 आ गया। अब 1 यूनिट, 1 का मतलब क्या था, लॉस। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 25। तो 25 का नाम क्या है, लॉस। तो 25 का नुकसान हुआ। अब नुकसान कब हुआ था, जब मैं 275 में बेच रहा था, तो सीपी। अब सीपी क्या होगा, 275 में बेचा, 25 का लॉस हुआ, तो मतलब 25 कम में बेची है, तो हम ऐड करेंगे इसमें। तो 275 में बेचा, उस टाइम 25 का नुकसान हो गया, तो मतलब वस्तु थी कितने की, 300 की। तो वस्तु की कॉस्ट आ गई हमारे पास 300 रुपये। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य।
दूसरा, ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए इसको कितने में बेचना होगा। अगर 300 रुपये की वस्तु जो आई है उसे 20% लाभ पर बेचना है, तो 20% लाभ का मतलब 6/5, तो ये 60 कितना आ जाएगा 360 रुपये। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है उसे 360 रुपये में बेचना होगा। तो ये हमारा लॉजिक था कि 20 और 1 का डिफरेंस मत निकाल देना। प्रॉफिट और प्रॉफिट है तो माइनस ही करना है, लॉस और लॉस है तब भी माइनस करना है, बट प्रॉफिट के साथ लॉस आ जाए तब उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। रीज़न आपको बता दिए, लॉस माइनस में लिखा जाता है इसलिए ऐड होंगे। ठीक है, अब इसका बेसिक देखते हैं। जिन्होंने भी नोट करना वीडियो को पॉज करके वो सोल्यूशन नोट कर सकते हैं। अब इसका बिल्कुल बेसिक लेवल देखते हैं। अब देखो 800 का नाम है SP, 275 का नाम भी क्या है SP। SP क्या होता है CP प्लस CP माइनस, वहाँ प्लस क्यों लगाया क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ माइनस लगाया इस क्योंकि लॉस हो रहा था। तो माना लॉस X। अब लॉस क्यों माना है क्योंकि लाभ हानि का 20 गुना है, तो मैंने हानि को X माना तो लाभ कितना आ जाएगा 20X। अब यहाँ से डायरेक्ट CP निकालना, डायरेक्ट CP निकाल लो, जो अभी सिखाया वो लगाना वो लगा लो। दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 800 में से 275 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 525, जो वहाँ भी आया था। CP CP कट गया 21X। तो 20 और 1 को हमें क्या करना था, ऐड करना था। तो X किसके बराबर आ जाएगा 25 के। तो X की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 275 बराबर CP माइनस 25 इधर आ गया प्लस का, कितना आ जाएगा 300। तो CP कितना आ गया 300। ये बेसिक अप्रोच है। अब 300 पर कमाया कितना है 20%, तो कितने बेचेगा 6, 300 गुना 6/5। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कह रहा 717 रुपये में एक वस्तु बेचने के बाद लाभ 527 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि की तुलना में इतना % अधिक है। तो कह रहा लाभ हानि से इतना % अधिक है। पहले देख लो परसेंट में क्या लिखा है, 11 सही 1/9। इसका भिन्न रूप कितना होगा, 11 का 9 से 99 प्लस 100 अपॉन 900, तो 1/9। तो लाभ हानि से 1 ज़्यादा है, तो ये तो है ज़्यादा। किससे ज़्यादा है, हानि से। तो प्रॉफिट रेशो लॉस, प्रॉफिट कितना हुआ 10 का, तो लॉस कितना है 9 का। ये हमारे पास रेशो बना। अभी आपको बताया था एक तरफ प्रॉफिट है एक तरफ लॉस है। अब सेलिंग प्राइस का तो डिफरेंस ही आएगा, सेलिंग प्राइस में नहीं सोचना। अब इन दोनों में अलग अलग हैं, तो प्रॉफिट किस में लिखा जाएगा प्लस में, लॉस किस में लिखा जाएगा माइनस में। तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 19, ये आ गया। और ये हमेशा सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। पहला सेलिंग प्राइस है 717 और दूसरा है 527। अब इन्हें माइनस करते हैं तो 19 यूनिट किसके बराबर है, 7 में 7 घटाए 0, 11 में से 2 घटाए 9 और 6 में से 5 घटाए 190। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 10 के, ये आ गया। तो प्रॉफिट कितना था 10 यूनिट, तो 10 यूनिट किसके बराबर होगी 100 रुपये। लॉस कितने की थी 9 यूनिट की, तो लॉस कितना होगा 90 रुपये, ये आ गया। तो वस्तु का कह रहा यदि 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा प्रॉफिट कितना चाहता है 10%, तो पहले CP निकालते हैं CP। अब CP निकालने के लिए प्रॉफिट 100 का हुआ तो प्रॉफिट माइनस कर दो। तो 717 में बेचा था, 100 का प्रॉफिट हुआ तो कितना आ गया 617 रुपये। ये हमारे पास क्या आ गया CP। अब उसके बाद कह रहा है कि 10% लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा। 671 की वस्तु है, 10% लाभ किसका CP का, और 671 सॉरी 617 का आर्टिकल है। 10% कमाया तो 617 का 10% कितना आ जाएगा 61.7 कमाया। तो अब जोड़ देते हैं 7 8 6 और 1 7 6, तो 678.7 रुपये। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 678.7। तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, किसी मर्जी फॉर्म में दिया हो, परसेंट में, इतने गुना उतने गुना, फ्रैक्शन, सबसे पहले आपको रेशो बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे एक वस्तु को 300 रुपये में निश्चित लाभ पर बेचा जाता है।
तो एक आर्टिकल को 300 में बेच दिया जब प्रॉफिट हुआ। कह रहा यदि उस वस्तु को 318 में बेचा जाए तो लाभ पहले की तुलना में 1.5 गुना बढ़ जाता है। तो 1.5 गुना बढ़ जाता है, तो 1.5 गुना का रेशियो बढ़ जाता है तो कितने गुना हो जाएगा? 2.5 गुना। 2.5 का मतलब कितना होगा? 5/2। तो पुराना प्रॉफिट था 2 और नया प्रॉफिट है 5। अब देखो ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, दोनों कैसे हैं? सेम। प्रॉफिट के केस में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन 3। और ये किसके बराबर होगा? सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के। सेलिंग प्राइस है पहला 300 रुपये, दूसरा 318 रुपये, तो कितना का डिफरेंस है? 18 का। एक किसके बराबर हुआ? 6 के। तो पहला प्रॉफिट है 2, 2 किसके बराबर है? 12 के। तो उसे 12 रुपये का लाभ हो रहा था पहली बार जब 300 में बेच रहा था। तो 12 माइनस कर दो, तो वस्तु की कॉस्ट कितनी है? 288 रुपये। ये उसका क्या आ गया? सीपी। तो देखो आपके सामने है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो रही है। क्वेश्चन को ना इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना कुछ करना पड़ेगा, बट सिर्फ ध्यान रखना है सेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट के डिफरेंस के क्या होगा? बराबर। नेक्स्ट देखते हैं। करें एक वस्तु को 400 रुपये में निश्चित हानि पर बेचा, तो देखो अब यहाँ हानि हो रही है। यदि वस्तु को 376 में बेचा जाए तो हानि पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ जाएगी। तो लॉस L1 L2 3 गुना बढ़ जाएगी, मतलब एक से कितने गुना हो जाएगी? 4। 3 गुना मत लिख देना, 3 गुना तो बढ़ रही है। अब ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर में क्या लेना है? डिफरेंस। तो 4 और 1 का अंतर कितना है? 3। और ये डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होगा? सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के। प्रॉफिट का हो चाहे लॉस। तो 400 और 376, डिफरेंस कितना है? 24। 3 किसके बराबर है? 24। 1 किसके बराबर है? 8। तो 1 का मतलब क्या है? पहले वाला लॉस। तो 400 में बेचा, नुकसान कितने का हुआ? 8 का। तो वस्तु का सीपी कितना रहा होगा? 408 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएंगे। बस क्वेश्चन ये आपका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 2 बार सेलिंग प्राइस आ जाए, ध्यान से समझना, 2 बार सेलिंग प्राइस और 2 बार प्रॉफिट, 2 बार लॉस, या फिर 1 बार प्रॉफिट 1 बार लॉस, ये चीज़ें मिल जाएं तब आपका ये लॉजिक वर्क करेगा। बेसिक मेथड भी बता दिया आपको, एडवांस मेथड भी बता दिया। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मोहित सर क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर में लिखें मोहित सर क्लासेस। उसके बाद ये एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। इसमें आपको डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, PDF फाइल्स, जीके की PDF वगैरह सारी आपको इस एप्लीकेशन पर आने वाले टाइम में अवेलेबल रहेंगी, मिल जाएंगी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।